हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एकदम शानदार धमाकेदार सेशन लेकर। बार बार पूछा जाने वाला सवाल, पोइट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के मैम कौन से हैं, मैम कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं चलता है कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए कौन से क्वेश्चन को नहीं। तो बेटा ये सारी टेंशन को दूर करने के लिए आपकी निशा मैम आ चुकी है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाने वाला पोइट्री पोर्शन से आपके टोटल 10 चैप्टर है, 1 to 10 चैप्टर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको दोबारा बार बार जो है रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। चलिए आ जाइए बेटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, पीडीएफ आपको इन सभी का पीडीएफ जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ या फिर जो भी क्लासेस होते हैं उन सभी का पीडीएफ आपको बेटा पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडब्ल्यू ऐप को जो है बेटा आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यूआर कोड। इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है। बहुत बच्चों को लगता है ये पेमेंट के लिए है क्या मैम, तो नहीं बेटा ये पेमेंट के लिए नहीं है। दिस वन इज योर क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड को आपको गूगल लेंस से स्कैन करना है। क्या करना है? स्कैन करना है। जब आप इसको स्कैन करोगे तो आप हमारे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे, याद रखना व्हाट्सएप ग्रुप पे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देख लो एक बार, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है ना क्या कर जाओगे, कनेक्ट कर जाओगे, जो मतलब कि बेटा जुड़ जाओगे। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी नया अपडेट होगा, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या न्यू अपडेट है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार है और हम इस शानदार धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन्सटन स्टडी लॉ एंड रीड डैश। बेटा जॉन्सटन ने जो है कानून की पढ़ाई पढ़ी थी और किस चीज को उन्होंने पढ़ा था? टेल मी विच वन इज द राइट आंसर। क्या होगा सही जवाब? आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, आप लोग पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से चीज़ों को करते जाना है, ठीक है। यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थियोलॉजी। बेटा उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, ठीक है। उन्होंने कानून की और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जॉन्सटन इज अ डैश पोइट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मोड पे पूछा जाता है कि जॉन्सटन कैसे कवि हैं। तो बेटा आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जॉन्सटन हमारे कैसे कवि हैं। तो जॉन्सटन हमारे मेटाफिजिकल पोइट है, आध्यात्मिक कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द सोल्जर इज अ डैश पोयम। बेटा द सोल्जर कैसा कविता है? अब देखो जिसमें सैनिक की बात होगी ना, जिसमें बात हो जाएगी सैनिक की, तो याद रखना भाई वहां पे युद्ध तो होगा ही होगा, ठीक है। तो द सोल्जर जो है ना, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। द सोल्जर कैसा पोयम है? तो द सोल्जर पैट्रियोटिक पोयम भी है, देशभक्ति कविता भी है और युद्ध कविता भी है, क्योंकि बेटा इसमें जो है ना युद्ध की बात की गई है और इसमें अपने देश की तारीफ की गई है। तो दोनों ऑप्शन आ सकता है, वार भी आ सकता है एंड पैट्रियोटिक भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ डैश। ये जो आपका चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये किस किताब से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो आपका बुक है, ये ओल्ड पॉजम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। ये आपके बुक का नाम है, याद रखना। और इस बुक से जो है बेटा आपका ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर जो है इस किताब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय डैश। वेस्टलैंड जो है बेटा ये बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा मेंशन किया गया है? टेल मी विच वन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। जिन्होंने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है ना, उन्होंने ही वेस्टलैंड लिखा है, ठीक है। उन्होंने ही वेस्टलैंड लिखा है। तो द राइट आंसर इज टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट जी के द्वारा जो है बेटा द वेस्टलैंड लिखा गया है, ठीक है। चलिए जॉन्सटन इज अ डैश पोइट। जॉन्सटन जो है बेटा कैसे पोइट है, कहाँ के पोइट है बताइए। द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा सही जवाब? कौन सा क्लास हो बेटा बता दो, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर डैश। बेटा जो आग होता है वो कैसा दिखता है बताओ मुझे। जो मतलब अग्नि है, जो आग है, उसका जो लाल धा निकलता है वो कैसा दिखता है मुझे बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। क्रूल, क्रूल मतलब हो जाता है क्रूर, बिल्कुल क्रूर, जो कि अग्नि है पूरे शरीर को खा जाता है, डेड बॉडीज को जला देता है, इसीलिए इसे क्रूर बोला गया है। ठीक है। हु इज नोन एज द पीपल पोइट, बेटा लोगों का कवि किसे कहा जाता है? लोगों के कवि के नाम से हम किसे जानते हैं? बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेटा वॉल्टर डेला, सॉरी हाँ, हमारे वॉल्ट विटमैन को जो है, नॉट वॉल्टर डेला में, वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पीपल पोइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट हो जाएगा। जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, ठीक है, जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है उनके द्वारा बेटा वही हमारे क्या है? पीपल पोइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉन्सटन मैन पावर इज अ डैश, बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जॉन्सटन के अकॉर्डिंग मैन पावर कैसा है, मानव की शक्ति कैसी है? तो याद रखना फिएबल का मतलब होता है वीक। बहुत बच्चों को फिएबल का मतलब नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग पे लगा के आ जाते हैं। बेटा मानव की शक्ति कमजोर है, क्योंकि कोई भी दुख आती है तो मानव कमजोर पड़ जाता है। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिएबल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड इन अ पोएम, बेटा वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका चैप्टर है उसमें हमारे कवि वॉल्ट विटमैन कितने साल के हैं? उन्होंने जिक्र किया है कि मैं इतने साल का हूं और स्वस्थ हूं, तो वो कितने साल के हैं? वो 37 साल के हैं। 37 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वॉल्ट विटमैन वर्क एज द वॉलंटियर नर्स इन अ डैश, मुझे बार बार वॉल्टर डेलामेयर क्यों याद आ रहे हैं? लग रहा है एपिताफ चैप्टर पे चलना पड़ेगा, है ना। चलो अब हम लोग जो है यहाँ पे राइट आंसर दे दो बेटा। वॉल्ट विटमैन जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किया है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किया है उन्होंने बेटा, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कि वो जो थे ना उन्होंने वॉलेंटियर नर्स की तौर पे काम किया था, तो उन्होंने वॉलेंटियर नर्स की तौर पे कहाँ पर काम किया था? बता दो मुझे, कौन से, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था, सिविल वॉर में किया था? यस ऑफ कोर्सली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिविल वॉर में किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डैश पोएम इज अ सोनेट, आपका टोटल 10 पोएम है, ठीक है, आपका टोटल 10 बेटा क्या है? पोएम है। 10 पोएम्स में आप मुझे बता दो कि कौन सा पोएम जो है वो सोनेट है। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बट बहुत बच्चों को नहीं पता है। बेटा आपका एक ही कविता जो है वो सोनेट है, वो है बेटा द सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना वो राइट हो जाएगा। दिस पोएम इज अ सोनेट, जो कि 14 लाइन का पोएम होता है। सोनेट कितने लाइन के पोएम्स को बोलते हैं बेटा? 14 लाइन्स के पोएम को बोलते हैं, जो कि ऊपर में 8 लाइन्स होता है, याद रखना, एंड नीचे में जो है ना 6 लाइन्स होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रूपर्ट ब्रुक डाई ऑफ द डैश, जो हमारे रूपर्ट ब्रुक थे जिन्होंने बेटा द सोल्जर चैप्टर को लिखा है, वो उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी? क्या रीजन था? बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेप्टिसीमिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकिविटी इज कॉल्ड द डैश, मैकिविटी को क्या बोला जाता है? मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं पेपर में लास्ट। बेटा ये PYQ है, पता है आपको? ये पिछली बार क्वेश्चन में भी पूछा गया था बट बच्चे ने क्या किया था? बच्चे इसे भी गलत करके आए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकिविटी को क्या बोलते हैं? मैकिविटी को मिस्ट्री पाव नहीं बोलते हैं, मैकिविटी को हिडन पाव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। T.S. इलियट इज अ डैश पोइट, बेटा T.S. इलियट कौन से सेंचुरी के पोइट हैं? तो T.S. इलियट जो है हमारे वो 20 सेंचुरी के पोइट है। बेटा ये मॉडर्न पोइट है, याद रखना, ये कौन से सेंचुरी के? 20 सेंचुरी के पोइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैकिविटी इज फुल ऑफ डैश, मैकिविटी किस चीज से भरी हुई है? फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ होना, तो बेटा मैकिविटी किस चीज से भरी हुई है? तो बेटा छल। ठीक है, डिसीटफुलनेस मतलब होता है छल, तो याद रखना मैकिविटी छल से भरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रोट द वेस्टलैंड एंड द फोर क्वार्टेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 किताब के बारे में बात हो रही है कि वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो बेटा जो इसको लिखे हैं वही सेम इसको भी लिखेंगे, एक ही राइटर लिखेंगे ना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, T.S. इलियट इज द राइट आंसर, क्योंकि वेस्टलैंड T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो फोर क्वार्टेस्ट इज आल्सो रिटन बाय द T.S. इलियट। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। द पोइट वाज वेयरिंग डैश, स्नेक चैप्टर जो है बेटा, स्नेक चैप्टर में कवि ने क्या पहन रखा था? बताइए,
स्नेक चैप्टर में कवि ने क्या पहन रखा था? बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैजामा। पैजामा इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। बेटा कौन सा पेड़ जो है, किस पेड़ की बारे में बात हो रही थी स्नेक चैप्टर में? स्नेक चैप्टर में पेड़ की बात हुई है कि ये पेड़ से जो है सांप निकल कर आया था। तो मुझे ये बता दो कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैरोप ट्री इज द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कैरोप ट्री इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास इज अ डैश पोइट। कमला दास जो है बेटा कैसी कवि है, कैसी कवित्री है बताइए, क्योंकि वो फीमेल है ना तो कवित्री बोलेंगे। कैसी कवित्री है, कहाँ की कवित्री है? यस, सी इज एन इंडियन पोइट। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू द डैश एज। वॉल्टर डे ला मेयर कौन से एज के पोइट हैं? टेल मी, वो कौन से एज के पोइट है हमारे वॉल्टर डे ला मेयर? अभी मैं बार बार वॉल्टर डे ला मेयर बोल रही थी क्योंकि वॉल्टर डे ला मेयर जी जो है ना मेरे फेवरेट हो गए हैं एपिताफ चैप्टर के बाद, क्योंकि उनको लड़कियों की खूबसूरती की कीमत पता है। चलिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मॉडर्न इज द राइट आंसर। वॉल्टर डे ला मेयर भी मॉडर्न एज के पोइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज जॉन किट्स इज अ डैश पोइट। जॉन किट्स कैसे पोइट है? बेटा जिन्होंने जो है ना ऑडे टू ऑटम चैप्टर लिखा है तो उन्हें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। याद रखना, वो जो है ना नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, नेचर लवर है। ठीक है, नेचर क्या है? लवर है। तो याद रखना कि वो रोमांटिक पोइट है, ऑप्शन नंबर बी। बट मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि आप लोग बोलोगे मैम वो तो रोमांटिक पोइट है। तो गलत नहीं सोचना चाहिए, वो नेचर से प्यार करते हैं, लड़कियों से नहीं। नेक्स्ट वन इज द डैश फॉरगेट इज डेड बिकॉज सम टाइम इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। क्या बोला जा रहा है कि बेटा कौन है जो अपने मृतक शरीर को बार बार पूरी तरीके से जलाना भूल जाता है? तो बेटा शरीर को कौन जलाता है? जलाना मतलब समझ रहे हो, जलाने का मीनिंग ही होता है आग। तो ये आपका जो चैप्टर है फायरहाइम उस चैप्टर से लिया गया है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, फायर। ठीक है, जो फायर है वो कभी कभी पूर्ण रूप से मतलब कि फुली डेड बॉडीज को नहीं जला पाता है बेटा। आधे जले हुए शरीर, लाइक बोला जाए थोड़ा सा उंगली, कभी कुछ पार्ट, लाइक शरीर के कुछ पार्ट्स को वो पूरी तरीके से जलाना भूल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैकिविटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिफोर द डैश रीच दिस। बेटा क्या बोला जा रहा है कि किसके पहुंचने से पहले हमारी शरारती बिल्ली मैकिविटी वहां से भाग जाती है? बताओ मुझे, पहले वो अपराध करती है और फिर वहां से गायब हो जाती है, किसके पहुंचने से पहले? यस यस यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। बेटा पुलिस के पहुंचने से पहले ही ना, यदि मैकिविटी अपराधी है तो अपराधी तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भागेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। द पोएम द सोल्जर इज अ डैश पोएम। हाँ, अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को कि बेटा ये पोएम जो है ना कैसा कविता है, तो हम इसको वार पोएम भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही गए हो आप लोग। द राइट वन इज पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक दैट मीन्स बोला जाए तो देशभक्ति, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे कवि ने सिर्फ इंग्लैंड की तारीफ की है कि मेरा इंग्लैंड बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने इंग्लैंड से ये सीखा, मैं इंग्लैंड में जन्म लिया। तो लाइक एवरीथिंग इज कॉलिंग अबाउट द इंग्लैंड, दैट इज द रीजन। उनके एक एक शब्द जो थे इंग्लैंड के बारे में बता रहे थे, इंग्लैंड को ही जिक्र कर रहे थे वो, तो इसीलिए इसे जो है एक देशभक्ति कविता भी बोला जाता है। हु कंपोज द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम। टेल मी, इस कविता इस किताब को किसने जो है बेटा कंपोज किया है? द ओल्ड प्ले हाउस, दिस वन इज द बुक नेम। और इस बुक को किसने लिखा है? टेल मी, इसको किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? द राइट आंसर इज बिल्कुल सही, जिन्होंने माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा है, दैट मीन्स द राइट आंसर इज कमला दास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है बेटा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्परिंग डैश लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। बेटा बिस्परिंग, चुगलखोर आसपास है, चुगलखोर कौन है मुझे बता दो, चुगलखोर कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, चुगलखोर तो वैसे मैम पड़ोसी ही होते हैं, क्योंकि मैं बाहर घूमने जाता हूँ और पड़ोसी लोग चुगली कर देते हैं। तो राइट आंसर इज चुगलखोर पड़ोसी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चुगलखोर पड़ोसी किसे बोला गया था? तो बेटा एजेंट ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु के दूत को बोला गया था, यमराज को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश। बेटा हमारे कवि ने कसम खाया था कि मैं
अग्नि को ये पाप नहीं करने दूंगा। कौन से पाप न करने की बात हुई है, बताओ मुझे, कौन सा पाप न करने की बात हुई थी? मतलब उन्होंने कहा था ना मैं अग्नि को इस पाप करने से बचा लूंगा, तो कौन सा पाप? तो द राइट वन इज फॉरगेटफुलनेस। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट इज अ डैश द स्नेक। बेटा जो पोइट है वो स्नेक से क्या हो रखे है, बता दो मुझे, जो पोइट है वो स्नेक से क्या हो रखे हैं? देखो यहाँ पे अफेयर ऑफ भी लिख सकते हैं, देर इज नो इशू, बट आपके चैप्टर में वे शब्द का यूज किया गया है, और बेटा वे इन अ सेंस बोला जाए तो डर, ठीक है, याद रखना। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करके आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे लगा देते हैं, बट बी इज नॉट द राइट। हम लोगों को क्या करना है कि जो आपके पोयम में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू योर पोयम द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, वे मतलब क्या हो जाता है बेटा? डर, ठीक है। जो कवि थे वो स्नेक से डर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द स्पीकर इन अ फायरहाइम्स बिलोंग टू द दैश रिलीजियन। हमारे जो कवि है फायरहाइम चैप्टर में वो कौन से रिलीजियन, धर्म से है? कौन से धर्म से है बताइए? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेटा जोरोस्ट्रियन इज द राइट आंसर। और जोरोस्ट्रियन को हम लोग पारसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पारसी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइटिस्ट इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांट टू लिसन टू द डैश्ड एयर। बेटा माई ग्रैंड मदर हाउस में हमारी जो कवित्री है वो कौन से हवा को सुनना चाहती है? वो चाहती है ना कि मैं अपनी दादी माँ के घर में जाके उस हवे को सुनूं। कौन से हवे को? बेटा वो फ्रोजन एयर, वहां के जमे हुए हवे, जो बेटा जो हवा होता है ना, जो वहां पे जमा हुआ था बिल्कुल बंद कमरे में, उस हवा को वो सुनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नेक वर सीइंग अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। जो सांप था, हमारी कवित्री ने सांप देखा था, तो वो सांप उन्होंने कहाँ देखा था बताइए मुझे? वेरी गुड, द राइट वन इज ऑप्शन नंबर एमोंग द बुक। बेटा एमोंग मतलब होता है बीच में, ठीक है। एमोंग मतलब क्या हो जाएगा? बीच में, याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा? एमोंग मतलब हो जाएगा बीच में, ओके। और बेटा उसी का किसके बीच में? किताबों के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई टंग माई डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म दिस सोइल दिस एयर। मेरा टंग, मेरा जीवा, मेरा जो खून का हर एक डैश जो है इस मिट्टी, इस हवा से बना है। तो खून का हर एक क्या? तो खून का हर एक कण। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एटम मतलब हो जाता है बेटा कण। तो मेरे खून का हर एक कण जो है इस मिट्टी, इस हवा से बना है, ठीक है। ये लाइन किसके द्वारा बोला गया था? द सोल्जर चैप्टर में बोला गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हु रोट समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया है? तो समर इन कोलकाता हमारे कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, कैसे कोलकाता कैसे कमला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपोज लीव ऑफ ग्रास। लीव ऑफ ग्रास पोयम किसके द्वारा लिखा गया है? लीव ऑफ ग्रास पोयम किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। लीव ऑफ ग्रास पोयम हमारे वर्ल्ड विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिन्होंने लिखा है उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑर्डन W.H. वुडन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम डैश। W.H. वुडन को बेटा पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, बट उसके पीछे मतलब कौन से कविता के लिए, कौन से कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था? तो बेटा उन्हें किसके लिए मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज द एज ऑफ एंजाइटी। दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम, और इस कलेक्शन ऑफ पोएम के लिए इन्हें जो था बेटा पुलिट्जर प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश। टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से बेटा रिलेट करता है? कौन से धर्म में इसका यूज होता है? तो टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू द जोरोस्ट्रियन, जिसे हम लोग पारसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पारसी इज द राइट आंसर, ओके। The past is not dead and static, it is alive and dynamic is taken from dash. This line is taken from which poem? ये लाइन जो है किस कविता से लिया गया है? तो बेटा अतीत कभी मरता नहीं है, हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम योर चैप्टर। तो इसे हम लोग हटा देते हैं, एक सेकेंड, यस चलिए
यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन बेटा, KKN दारूवाला वॉज अ डैश बाय रिलीजियन। KKN दारूवाला धर्म से क्या थे, KKN दारूवाला धर्म से क्या थे, तो याद रखना हम उसे पारसी भी बोलते हैं और जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। तो KKN दारूवाला जो कि फायरहाइम चैप्टर के राइटर हैं बेटा, वो पारसी थे, ठीक है, धर्म से क्या थे, पारसी थे। ये हमारा धर्म का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम जैसे हमारा धर्म है, उसी तरीके से पारसी भी हमारा धर्म है, ठीक है, जिसे हम लोग जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट सी द रेड हॉट डैश, कवि ने फायरहाइम चैप्टर में, ठीक है, फायरहाइम चैप्टर जो था बेटा उसमें कवि ने क्या देखा, लाल गरम क्या देखा, तो लाल गरम चिंगारी देखी, क्या देखी, चिंगारी, बेटा इम्बर्स का मतलब हो जाता है चिंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू डैश, टावर ऑफ साइलेंस बेटा किससे रिलेट करता है, कौन से धर्म से बेटा जुड़ा हुआ है, तो अभी मैंने बताया टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू द पारसी जोरोस्ट्रियन कास्ट, बेटा जो जोरोस्ट्रियन रिलीजियन है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ओनली संत नो हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश, ओनली संत नो हाउ टू सिंग किसके द्वारा लिखा गया है, बता दो, ओनली संत नो हाउ टू सिंग इज कंपोज्ड बाय कमला दास, ये जो है बेटा हमारे किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास जी के द्वारा जो है बेटा ये लिखा गया है, दिस वन इज बुक, ओके, ये एक किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गाना कौन लिखता है, बच्चों के लिए गाना कौन लिखता है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टर डेला मेयर इज द राइट आंसर, ठीक है, वॉल्टर डेला मेयर जो है वो बच्चों के लिए बेटा क्या करते हैं, गाना लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज द पास्ट इज नॉट डेड स्टैटिक इट इज अलाइव, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब कि बेसिकली ये आपका प्रोज पोर्शन से आ गया है, तो हम इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर ही देते हैं, इट्स गुड, क्योंकि हम यहाँ पे पोइट्री कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जॉन्सटन इज बिलोंग फ्रॉम डैश, जॉन्सटन जो है वो कौन से फैमिली से, कौन सी जाति से, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, बताइए मुझे, जॉन्सटन कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो जॉन्सटन बिलोंग करते हैं बेटा कैथोलिक फैमिली से, जिसकी वजह से उन्हें क्या किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, वो भी विदाउट डिग्री। याद रखना जॉन्सटन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बाय फोर्स, बेटा उन्हें धक्के मार के निकाला गया था, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम कैथोलिक फैमिली, वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और वो भी विदाउट डिग्री उन्हें निकाला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, लामिया एंड द हाइप्रन वॉज रिटन बाय डैश, लामिया एंड हाइप्रन किसके द्वारा लिखा गया है, बता दो मुझे, लामिया एंड हाइप्रन किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोइट ऑफ दिस टाइम, रूपर्ट ब्रूक को ये किसने बोला कि आप अपने समय के बहुत ही सुंदर कवि थे, ऐसा किसने बोला था, तो द राइट वन इज W.B. येट्स, ठीक है, W.B. येट्स के द्वारा ये बोला गया है कि वो अपने समय के सबसे सुंदर कवि थे, कौन, हमारे बेटा बोला जाए तो रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट वन इज डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल बोला गया है, किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल बोला गया है, तो मास्टर ऑफ क्रिमिनल किसे बोला गया है, तो मैकियावेली को बोला गया है, अपराधों की गुरु किसे बोला गया है, मैकियावेली को बोला गया है। और बेटा नेक्स्ट वन इज मैकियावेली इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मैकियावेली जो है स्कॉटलैंड यार्ड की क्या है, बताइए मुझे, मैकियावेली जो है बेटा वो स्कॉटलैंड यार्ड की क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड जो था वहाँ का गलियारा था, तो वहाँ की वो क्या बन गई थी, परेशानी बन गई थी। बफलमेंट इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड इटना इज इन डैश, इटना जो है वो कहाँ है बेटा, स्नेक चैप्टर का है, ये क्वेश्चन जो है स्नेक चैप्टर का है कि इटना जो है वो कहाँ है, तो इटना कहाँ है बेटा, तो सिसली में है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कमला दास यूज टू राइट बोथ इन अ डैश, कमला दास जी जो थी वो दो कौन से लैंग्वेज का यूज करती थी लिटरेचर राइटिंग के लिए, वो कौन से दो लैंग्वेज का यूज करती थी लिटरेचर राइटिंग के लिए, तो बेटा वो दो लैंग्वेज इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज का यूज करती थी लिटरेचर राइटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पोइट्री
पोइट्री पोर्शन आप चाहे इसे 2 के स्पीड में देखना, ठीक है, बट आप इसे कंप्लीट जरूर करना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और आप मुझे बताइए कि मैम मुझे ये चाहिए, मैम मुझे ये चाहिए, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। और एज सून बहुत जल्दी मैं आप लोगों का फुल पोइट्री जो है बेटा लेकर आऊंगी, एक एक चैप्टर जो है सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो भी सिंगल सेशन में। तो यदि वो सेशन आपको चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि यस मैम मुझे ये सेशन चाहिए। ओके, फुल पोइट्री इन अ 1 सेशन यदि चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, लव यू सो मच, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और इसी तरीके से मस्ती से पढ़ते रहिए।